नगर निगम में घोटाले होने कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो 200 करोड़ का घोटाला हो या फिर इसके अलावा बहुत से ऐसे घोटाले जो हैं वो नगर निगम के अंदर हैं। अब एक और घोटाला जो है वो नगर निगम के अंदर इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार एडवर्टाइजमेंट विंग यानी कि जो विज्ञापन विभाग जो है वो एडवर्टाइजमेंट में उसमें कई करोड़ का घोटाला जो है वो लगातार हो रहा है, ठेकेदारों के पास हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है वो आप एक बात देख लीजिए। हम इस समय एक चौक पे खड़े हुए हैं जो कि वर्ल्ड स्ट्रीट का चौक है और इस चौक के ऊपर जो है वो ये बोर्ड लगे हुए हैं। लगभग जो है वो दर्जनों की संख्या में ये बोर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि पूरे तरीके से नॉर्म्स जो होते हैं उनको पूरा नहीं कर रहा। और इस तरीके का एक चौक नहीं है, पूरे फरीदाबाद के अंदर जो है वो अलग अलग चौक पे जो है वो आपको दिखाई देंगे जहाँ पर कि जो नॉर्म्स फॉलो करने हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। और इस बात का खुलासा जो है वो नगर निगम के एक पूर्व कर्मचारी ने ही हमारे आगे किया है। वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो आप? सर नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, दीपक गोदारा। मैं गांव मुजेसर पड़ता है, मुजेसर का रहने वाला हूँ। मुजफ्फर के रहने वाले हो। पहले आप कहाँ काम करते थे? सर मैं नगर निगम में ही काम करता था, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में ही काम करता था। मेरे पे ऑन ड्यूटी स्टे भी है, बट अगर उन्होंने मुझे कोई जॉइनिंग नहीं लेने दे रहे, इसी वजह से कि मुझे इसकी जानकारी है क्योंकि मैंने इसमें बारीकी से काम किया हुआ है। तो इस वजह से अगर मैं वहाँ रहूँगा तो कोई ना कोई ऐसा काम नहीं होगा। मैं पहले भी निगम हित में काम कर रहा था, आज भी मैं निगम हित में ही काम कर रहा हूँ, वहाँ पे ना रहते हुए भी। क्या घोटाला हो रहा है जो आपने शिकायतें लगाई हैं मुख्यमंत्री के पास, अनिल विज जी के पास, तमाम आला अधिकारियों के पास जो है वो इसकी शिकायतें लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? सर इसमें यह है कि नगर निगम ने 3 जोनों में ठेका दिया हुआ है विज्ञापन का, जिसमें ओल्ड जोन, एनआईटी जोन, बल्लमगढ़ जोन, ये तीनों जोनों में दिया हुआ। तो इसमें ठेके देने के साथ साथ एक बायलॉज हैं, जो विज्ञापन बायलॉज हैं, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। ये नवदीप असीजा जी यहाँ पे आए थे वो सर्वे करने के लिए, उनकी डायरेक्शन है। सारी चीज़ दी हुई है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन है कि आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, सारी चीज़ दी हुई है। बट इसमें कुछ भी फॉलो ना करके जहाँ मन मर्जी वहाँ नगर निगम के जो अधिकारी कह लो, कर्मचारी कह लो, वो उनको जहाँ मन मर्जी लगवा देते हैं, जिसमें एक सड़क जो दुर्घटना होती है उसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि अगर सर्वे इसका नहीं कराना होता, अगर कहीं भी लगाने होते तो सर्वे क्यों कराया जाता? सर अब आप ये चौकी देख लो, इस पे इनमें एक यूनिपोल से या एक गैंट्री से दूसरी गैंट्री की जो दूरी है वो कम से कम 75 मीटर 100 मीटर ये होनी चाहिए स्पीड के हिसाब से, जैसी रोड की स्पीड है, ये बायलॉज में है। अब आप देख लो 100 मीटर में ही कितने लगे हुए हैं, आप देख लो। मतलब नॉर्म्स जो होते हैं वो उसके हिसाब जी से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। इसमें क्या है कि अब ये जो डिवाइडर पे लगे हुए हैं सेंटर वर्ज, ये नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, ठीक है जी, ये नहीं लगाए जा सकते। जो ये गैंट्री है, ये इस पे जो इन्होंने नगर निगम ने दी हुई है जो डिज़ाइन के हिसाब से, एक तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन वो नहीं है जो बनना चाहिए। दूसरी बात, जो ये गैंट्री है इस पे लगभग 8 फीट ऐड हो रही है, जो लगभग 3 साल से हो रही है सर। और इसमें होनी चाहिए 1.2 मीटर, लगभग 4 फीट। तो आधे आधे का नुकसान है नगर निगम का पिछले 3 साल से। और ऐसी कम से कम 80-85 गैंट्री हैं पूरे फरीदाबाद में। अगर इसकी हम फीस मान लो 50,000 रुपये महीने भी मान लें, तो हर महीने एक गैंट्री का 50,000 रुपये का लॉस तो नगर निगम का हो रहा है, अगर दुगनी ऐड कर रहे हैं तो उसमें आप लगा लो 80 साइटों की कितनी रिकवरी बनती है। और पिछले 3 साल से अब भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि 2.5 करोड़ रुपये कुलेरिया जी ने विज्ञापन शाखा पे निकाले हैं। तो क्या वो मतलब कहाँ गई? पहली बात तो 2.5 करोड़ रुपए, और दूसरी बात क्या है, उन्होंने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखी कि ये इतनी ऐड हो रही है। जबकि मैं हर बार इसको अवगत कराता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को, जब विज साहब मंत्री थे, विज साहब को, अरुण गुप्ता जी ACS हैं उनको, कपूर साहब को, सबको मैं इसकी शिकायत देता आया हूँ सर शुरू से ही, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक ये लोकेशन है, इनकी लोकेशन दी जाती है, ये भाई यहाँ पे लगने हैं, उस लोकेशन का कोई फॉलो नहीं है। खंभों पे भी जो बीच में लगे हुए हैं मैं देख रहा हूँ, जैसे BPTP के लगे हुए हैं, जो ये भी कहीं ना कहीं illegal सर इनका ये 1234 थे किसी टाइम पे 2014 में, तो नवदीप असीजा जी आए थे, वो इनको पूर्णतः बैन करके गए थे, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, फिर भी ये लगे हुए हैं। और ऐसे नहीं, कम से कम ये तो थोड़े दिख रहे हैं सर, आपको पूरे आप शहर में जाओगे तो 5-7-10 हज़ार ये मिल जाएंगे आपको। अब आप एक चीज़ और देखो, अगर ये 3x4 के डिवाइडर पे नहीं लग सकते तो ये यूनिपोल डिवाइडर पे कैसे लग जाएगा, आप बताओ मुझे। इसमें निगम कर्मचारी जवाब दें कि डिवाइडर पे कैसे लग जाएगा। इसमें पूरा ही बोलो, अब मैंने CM विंडो लगाता हूँ तो सर जैसे
एडीसी साहब ने निगम कर्मचारियों अधिकारियों को कई बार बुलाया, क्या पाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। सर नहीं जाते वो, क्योंकि उन पर कुछ बताने के लिए है ही नहीं। वो बताएंगे क्या? वो ये कहेंगे हम चोरी करवा रहे हैं। उनकी साफ साफ अब ये पार्टनरशिप कह लो या मिली भगत कह लो या निजी स्वार्थ कह लो, कुछ भी आप मतलब कुछ ना कुछ तो है जो ये कार्रवाई नहीं हो रही। मैं अब इसमें बाईलॉज है, जो बाईलॉज का कोई वो नहीं है। ठीक है सर, यूनिपोल आप जैसे सेक्टर 14 की टी पॉइंट पे जाओगे, 15 के पे जाओगे, 17, 16 मेट्रो मोड कहीं भी आप जाओगे एक साथ ऐसे चिपका के लगाए हुए हैं। तो क्या सर निगम अधिकारी बताएंगे वो ठीक है नहीं है? क्या उनको 3 साल से दिखाई नहीं दे रहे? अब मैं इस रोड चाह रहा हूँ, पूरे में लगे पड़े हैं ये बोर्ड पोल, क्यों क्या उनको दिखाई नहीं देते सर? कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि सरकार को जो दिखाना, एक बार सारी शिकायतें दिखाई, सरकार को कई करोड़ का इसमें नुकसान हो रहा है। ये तमाम जो शिकायतें हैं आप देख सकते हैं इन्होंने लगाई हैं, ये अनिल विज साहब के पास लगाई हुई है, ये यशपाल यादव जी जो हैं उपायुक्त उस समय कमिश्नर थे, ये अरुण कुमार गुप्ता जी हैं जो कि निदेशक हैं, ठीक है जी, ये शत्रुजीत कपूर साहब के पास शिकायतें हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के पास शिकायत है, ये राज्य सूचना आयोग RTI लगाई है। बाकायदा देखिए सारी शिकायतें जो है बाकायदा रिसीव भी की हुई हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये पूरे हो रही है, इस पे ठेकेदार के उनके साइन भी हैं। सर पूरे फरीदाबाद का यही हाल है, ये नहीं है कि ओल्ड में ही है, पूरे फरीदाबाद में यही है। इसमें हाईवे पे साइट लगाई हुई है, मोबाइल वैन चल रही हैं अवैध। क्या मोबाइल वैन दिखाई नहीं देती? वो इतनी बड़ी बड़ी चल रही हैं भाई, इसमें तो पानी पिलाती हैं। तो ये गलत हो रहा है, जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं सरकार इसकी अधिकारियों की मिली भगत है जो ठेकेदारों को बचाना चाहते हैं। और एक बात और, अगर 10-20 करोड़ की 2 करोड़ की या मैं कह रहा हूँ 5 रुपये की रिकवरी सरकार की ठेकेदारों पे निकलती है, तो क्या वो दीपक के खाते में तो नहीं आएगी, सरकार के पास ही जाएगी। मैं तो सरकार के हित में ही काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात, इन पर बस एक चीज़ है जी, ये पहले ही काम करता था, इसको पता है। सर मुझे पता है तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना, पता है जब ही बता रहा हूँ, आम जनता को क्या पता क्या क्या हो रहा है। आप इसी वजह से मुझे वहाँ पे लगने नहीं देते, क्योंकि इनको पता है ये कुछ ना कुछ वो करेगा। पहले भी ठेकेदार था, उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई थी, उसका टेंडर कैंसिल हो गया था। एक सर जो पहले एक ठेकेदार हुआ करता था, उसकी अभी शिकायत आई थी 2018 में कि वो पूरे फरीदाबाद के बिल काट रहा है, जबकि उसको बल्लमगढ़ जोन का ठेका था। इन्होंने क्या किया, उसी को दोबारा ठेका दे दिया। कौन कौन है ठेकेदार, नाम बताओगे जरा उनके जिनके, और कौन अधिकारी हैं इसमें? सर इसमें एक्शन साहब तो पद्म भूषण जी है जो काफ़ी लंबे समय से हैं। एक जेई हैं दिनेश आर्य जी, वो आउटसोर्स है, उन्होंने तो मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है कि आप मुझे शिकायत मत किया करो। इसमें ठेकेदार एक स्क्वायर मीडिया है NIT का, एक कुछ श्री श्याम करके हैं, ये ओल्ड के हैं, और ग्लोबल कंपनी है वो बल्लमगढ़ की है। ये ठेका इनको दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि कई करोड़ का जो घोटाला, लगभग अगर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए तो कितना करोड़ का घोटाला होता है? सर अगर इसको स्टेट विजिलेंस इसकी, क्योंकि निगम के अधिकारी नहीं करेंगे, अब जो हमारे जो वो कमिश्नर साहब हैं फिलहाल के, उन्होंने थोड़ी सख्ताई कर रखी है, इस वजह से कोर्ट में भगे घूम रहे हैं ये। नहीं, कोर्ट में भी स्टे हो गया था, उसका ठेका खत्म हो गया है, क्योंकि ये सही तथ्य पेश नहीं करते। अगर ये मैटर कहीं भी जाएगा, आर्बिट्रेशन में भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसमें जीत ठेकेदार की होनी है। क्योंकि जब सही आप मान लो डिसीजन दे रहे हो, जब आपको सही तथ्य ही नहीं बताए जाएंगे तो ठेकेदार की ऑफिशियली जीत होनी है और सरकार को नुकसान होना है। तो अगर इसकी किसी अलग महकमे के IAS से अगर इसकी जांच करा दी जाए तो ये इनका ही 12-15 करोड़ का तो सर गेंट्रियों का ही है। अब ये फीस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। तो ये 20-25 करोड़ प्लस घोटाला चला जाएगा जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये बता रहे हैं, हालांकि इन्होंने पहले नगर निगम में काम किया हुआ है, इसी विभाग के अंदर काम किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको भी ज्ञान है, इनको पता है कि किस तरीके से जो है ठेकेदार और जो अधिकारी हैं वो इसमें घोलमोल करते हैं और सरकार को करोड़ों का चूना लगाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत तमाम जो विभाग हैं, चाहे फिर विज साहब का विभाग हो, चाहे फिर शत्रुजीत कपूर साहब का विभाग हो, सभी विभागों में जो है वो बाकायदा शिकायत दे चुके हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले से सरकार किस तरीके से निष्पक्ष जांच करवा करके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।